Hello students, welcome to EduFunday. I'm your chemistry mentor for the chapter Atomic Structure and today we are going to discuss about atomic number and mass number. तो देखिए आपके जो atomic number है ये बेसिकली आप कहाँ से पता कर सकते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। आपके न्यूक्लियस में जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, उनके नंबर को आप बेसिकली क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर जो है उसको आप डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। एटम अगर आप बेसिकली देखेंगे ऑल द होल, ये आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितने आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आपके न्यूक्लियस में, राइट? वही अगर हम मैं मास नंबर की बात करूं, मास नंबर आपके पास क्या है? इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। आपके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं वो आपको किसके बारे में नॉलेज देंगे? दे विल गिव यू नॉलेज अबाउट मास नंबर। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए। ए बेसिकली किसके इक्वल होगा? Z प्लस एन के। Z आपका क्या है? एटॉमिक नंबर विच ऑल्सो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? और एन आपका क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो देखिए अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप मास नंबर दैट इज ए उसमें से आप एटॉमिक नंबर दैट इज Z माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर आपके पास क्या होगा? इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। देखिए जो एटॉमिक मास है ये फ्रैक्शनल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स हैं ये आपके पास क्या होते हैं? दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और एटॉमिक मासेस। तो हम बोल सकते हैं कि आइसोटोप्स में बेसिकली डिफरेंस किसका होगा? अगर एटॉमिक नंबर सेम है दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, तो डिफरेंस कहाँ पर होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, राइट? जो आइसोटोप्स हैं दे मे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बट शो केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी ना। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है दैट मीन्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? सेम होंगी। जैसे हाइड्रोजन की बात करें हम, हाइड्रोजन के 3 इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स होते हैं। पहला है प्रोटियम जिसको आप नॉर्मल हाइड्रोजन बोलते हैं। सेकेंड इज ड्यूटीरियम जिसको आप H12 और D12 की तरह भी डिनोट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन। और आपके पास है H13 और T13, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रीटियम और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। जो नॉर्मल हाइड्रोजन है ये आपके पास प्रेजेंट होता है 99.985%। जो आपका ड्यूटीरियम है, हेवी हाइड्रोजन है, दैट इज प्रेजेंट टू एक्सटेंट ऑफ 0.015%। और जो ट्रीटियम है ये सिर्फ ट्रेसेस में प्रेजेंट होता है 7 × 10⁻16%। और इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 12.33 ईयर्स। इतने टाइम में ये डिकम्पोज होगा। अब देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, जो मेरा हाइड्रोजन है, जो फर्स्ट है प्रोटियम है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है ड्यूटीरियम का और ट्रीटियम का, सबका सेम है, राइट? क्योंकि तीनों आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। इनका मास नंबर डिफरेंट है। जो आपका प्रोटियम है उसका मास नंबर है 1, ड्यूटीरियम का है 2 और ट्रीटियम का है आपके पास 3। अगर इसका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, तभी आपके पास जो स्पीशी है वो न्यूट्रल होगी, राइट? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू सेम है 1 1 1 1 एंड 1 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप देखेंगे, देखिए अगर आप नॉर्मल हाइड्रोजन में बात करेंगे 1 - 1 0 और ड्यूटीरियम में 2 - 1 1 एंड 3 - 1 2, राइट? तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन रेशो क्या होगी? सिंपल हाइड्रोजन या नॉर्मल हाइड्रोजन के केस में 0, ड्यूटीरियम के केस में 1 और ट्रीटियम के केस में क्या होगी? 2 होगी।
प्लीज़ नोट डाउन, जो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन है ये पूरे पीरियोडिक टेबल का अकेला एलिमेंट है जिसमें आपके पास 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। The highest N by P ratio of all the elements in the periodic table is for, answer is ट्रीटियम। ट्रीटियम की सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो है और सबसे कम किसकी है, आपके हाइड्रोजन की, नॉर्मल हाइड्रोजन की। हाइड्रोन्स क्या होते हैं, देखिए हाइड्रोन्स is a journal name for a cationic form of atomic hydrogen. It is also represented by symbol H positive. The term hydron includes the cation of hydrogen isotopes, that is H positive, D positive and T positive. आपका जो कार्बन है देखिए उसके मेन आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं, आपके पास है यहाँ पर C612, C613 एंड C614। सबका एटॉमिक नंबर आपके पास सेम है, सबका मास नंबर डिफरेंट है। फॉर फर्स्ट आइसोटोप इट इज़ 12, फॉर सेकेंड आइसोटोप इट इज़ 13 एंड फॉर थर्ड आइसोटोप इट इज़ 14। और यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, 12 माइनस 6 6, फॉर सेकेंड 13 माइनस 6 7 एंड 14 माइनस 6 इट इज़ 8। तो देखिए आपके जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं आपके एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम है और आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है। अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें किसी भी एलिमेंट की तो आप कुछ इस तरह से करेंगे, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो हमेशा आपके पास आप डाउनवर्ड लिखेंगे और जो आपका मास नंबर है वो हमेशा हम क्या लिखेंगे, इट विल राइट अपवर्ड। ये आपके पास एलिमेंट का सिंबल है, ये आपके पास है एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट और ये आपके पास है मास नंबर, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नेक्स्ट है देखिए क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। जैसे अभी हमने कार्बन की एग्जाम्पल की वैसे ही आपके पास क्लोरीन की एग्जाम्पल है। अगर देखेंगे आप क्लोरीन का एटॉमिक नंबर दोनों में सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। सो इन द सिमिलर वे यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपके डिफरेंट है। नेक्स्ट है आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होते हैं? दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट जो मास नंबर है वो सेम होगा। देखिए जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। आर्गन के लिए 18, पोटाशियम के लिए 19 और कैल्शियम के लिए 20। और आर्गन का जो मास नंबर है वो 40, कैल्शियम का भी 40 है, पोटाशियम का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है। दैट मीन्स दे आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। और सिमिलरली आप यहाँ से भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, 40 माइनस 18 22, 40 माइनस 19 21 एंड 40 माइनस 20 20। सो this is all about atomic number, mass number, isotopes and isobars. I hope this will clear your doubts. Thank you.